क्योंकि राजस्थान में दो ही पार्टियां राज करी है, कांग्रेस और बीजेपी। तो बीजेपी लोगों के कोई चेहरा नहीं, बारात है लेकिन दूल्हा नहीं है, तोरण कौन मारेगा इस बात का पता नहीं। ये कोई रथ लेके किधर निकल रहा है, कोई रथ लेके किधर निकल रहा है। कोई 15 तो रथ बना रखे हैं और 200 मारुति रथों पे घूम रहे हैं। और ये कौन मुख्यमंत्री बनेगा इसका आता पता नहीं। और मोदी जी बार बार राजस्थान आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? उनको गहलोत का डर नहीं है, मोदी को डर है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का। वो चाहते हैं अगर वोट आरएलपी के अंदर चला गया, बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी और राजस्थान में भाजपा की सरकार नहीं बनी तो 24 में मोदी फिर देश बने आएंगे। इसलिए बार बार हर 5 दिन बाद, 3 दिन बाद, 7 दिन बाद, कई बार तो ये स्थिति होगी कि एक स्थान पर डबल रैली रखी। पंडाल में आपके लिए जो निश्चित सामियाने लगाए गए हैं उसमें तशरीफ फरमाएं। आप सभी अपने अपनी जगह पर विराज जाएं। सभी कार्यकर्ता बंधुओं से, रालोटियन योद्धाओं से पोखराज जी का साफा बनाने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा लक्ष्मी कांत जी समेजा साहब, आप पोखराज जी, गरज साहब, एमएलए भोपालगढ़ एवं पूरा रालो का प्रदेश अध्यक्ष साहब को साफा बनाकर स्वागत और सत्कार कराए। श्रीमान उमेदवार जी धन्यवाद साहब को साफा बनाने के। हमारे बीच में नागौर की धरती से उत्तरी भारत के एकमात्र किसान नेता जो हमेशा छत्तीस कौम के और हर वर्ग के लिए पहले राजस्थान की विधानसभा और अब देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर हमेशा मुखर होकर बोलने वाले हम सबके आदरणीय राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पत्ते पर अपनी जो पेंटिंग करी है और सामने जो आप पानी के लिए देख रहे हो पूरी
सारी चीज करिए, ये सारी चीजें करनी बंद हो। अब जोरदार तरीके से आदरणीय नेताजी का ताली बजाकर स्वागत करें। और पुनः आप सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन रहेगा, आप सभी लोग एक बार विराज जाए और यहाँ पर भी जितने भी लोग बैठे आप यहाँ बैठे और बाकी जितने भी इस बंदे ने अपना मुंह का निवाला तमाम कर दिया हो, उसको क्या दोगे आप? वो आपके दुख और सुख के लिए लड़ाई लड़ रहा है। उन्होंने इस पार्टी को खून से 25 साल सींचा है। अब आपकी बारी है कि भाई को मुख्यमंत्री के पद पे बिठाना है और उसको सत्ता गिफ्ट करनी है। सीएससी को लेके जो है जिला अस्पताल उप जिला अस्पताल बन रहा है, उसको लेकर शहर के प्रबुद्ध लोग ज्ञापन दे रहे हैं। एक बार व्यवस्थित दे दे आराम से, सारे लोग ये हो जाए, हाँ आराम से दे दे। ये सभी चौटन क्षेत्र के चौटन के व्यापारी लोग हैं, चौटन के स्थानीय लोग हैं, इनकी मांग ये है कि अस्पताल शहर के अंदर बने। नहीं कहता इसलिए भाई मैं बात वही कहूँ सही। अगर 8% मैं तो उम्मीद करता हूँ सबसे बोला क्या थी मुसलमानों खुद तो कैंडिडेट है, वो तो शिव में पार्ट हो गए वहाँ पे हो जाए, लेकिन टोटल मुस्लिम समाज से करता हूँ शुरू के लिए मैं शेड्यूल कास्ट के भाइयों से करूँ कि आप भी भारी मत राजतांत्रिक पार्टी के पक्ष में करें, क्योंकि जो भी विधायक बनेगा वो शेड्यूल कास्ट का जब उनका भी डरती है झंडे से और देश की सरकार भी डरती है। जिस तरह लाल झंडे से ट्रेन रुक जाती है, आरएलपी के झंडे से सरकार राजस्थान के अंदर। मैं आह्वान करूंगा इस बार नौजवानों को पूरी हिकत के साथ समझ के साथ वोट करना है। और वोट क्यों करना है वो भी मैं बता दूं कि वोट का बहुत बड़ा नहीं था। 1,39,00,000 वोट मिले थे कांग्रेस पार्टी को, 1 छठ मिले थे बी को, और 80 लाख वोट मिले थे हम सबको, जिसमें आरएलपी थी, बीएसपी थी, निर्दलीय थे, बीटीपी थी, लोकदल था, कम्युनिस्ट थे, हम मिला के पहुंचे थे 80 लाख पे। अब कौन बड़ा मुझे बताओ 5 साल में? बाकी तो कोई बड़ा नहीं 5 साल के अंदर। मैंने उस समय 57 सीट लड़ाई, 200 लड़ा था तो 20 लाख वोट उसी टाइम में रह जाते। उपचुनाव लड़ाए राजस्थान के अंदर आरएलपी ने अपने दमखम पे, पंचायत पालिका चुनाव लड़ाए, नतीजा ये हुआ कि 1 उपचुनाव आरएलपी जीती और 1 बीजेपी और 6 कांग्रेस पार्टी जीती। वो क्यों जीती? क्योंकि बीजेपी और आरएलपी के अंदर जब संघर्ष हुआ तो भारतीय जनता पार्टी कई जगह चौथे नंबर पे चली गई और कई जगह 3rd नंबर पे बीजेपी को संतोष करना पड़ा। आप इस गणित को समझो, क्योंकि राजस्थान में 2 ही पार्टियां राज कर रही है, कांग्रेस और बीजेपी। तो बीजेपी लोगों के कोई चेहरा नहीं, बारात है लेकिन दूल्हा नहीं है, तोरण कौन मारेगा इस बात का पता नहीं। ये कोई रथ लेके किधर निकल रहा है, कोई रथ लेके किधर निकल रहा है, कोई 15 तो रथ बना रखे हैं और 200 मारुति रथों पे घूम रहे हैं। और ये कौन मुख्यमंत्री बनेगा इसका आता पता नहीं। और मोदी जी बार बार राजस्थान आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? उनको गहलोत का डर नहीं है, मोदी को डर है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का। वो चाहते हैं अगर वोट आरएलपी के अंदर चला गया, बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी और राजस्थान में भाजपा की सरकार नहीं बनी तो 24 में मोदी फिर देश में नहीं आएंगे। इसलिए बार बार हर 5 दिन बाद, 3 दिन बाद, 7 दिन बाद, कई बार तो ये स्थिति हो गई कि एक स्थान पर डबल रैली रखी। लेकिन मेवाड़ के अंदर पहला है फिर चले गए और भूल से हो गया, अब तो कर लो, जब कर दिया तो नहीं तो बदले लगेंगे। तो ये हालत हो गई भाई। ये हालत किसने की? आपकी हुंकार, आपकी ललकार, आपके जोश ने। यही राजस्थान था
सीधा सा गणित होता था, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी। यही राजस्थान है। लोगों ने कहा हमें हमारी क्षेत्रीय पार्टी चाहिए, हमें बोतल वाली पार्टी चाहिए। छोटे बच्चों ने बाड़मेर छोटन के गांव झोपड़े के अंदर झंडा लगाया आरएलपी का, हम इस पार्टी को वोट देंगे, बोतल हमारा चिन्ह है, ये जवान किसान की पार्टी है। और भाइयों, जो झंडा मैंने आप दिया, अगर जले के वही काम होना चाहिए। विकास जब भी माना था जब जनता चाहती है। मैं उनसे भी अपील करूं, जब मैं आप बात मुझे भी जरूरत पड़े आप साथ देना, क्योंकि भाई देश में लड़ने वाले थे, इस देश में लड़ने वाले नहीं बचे। इस देश को भगत सिंह आवश्यकता है, इस देश को चंद्र राजा, इसको सुभाष बोस नेताओं की जरूरत है। वो नेता कहाँ है? या तो नहीं पाते हैं, पार्टी बदलने की मस्ती है। 5 साल बीजेपी पड़ता, फिर वापस अपना घर और परिवार कैसे आगे बढ़े, इसी में एमएलए एमपी लगे हुए हैं। बाड़मेर के अंदर मैंने देखा था, जिन नेताओं के पास 25 साल पहले साइकिल नहीं थी, आज ऑडी और करोड़ों रुपए की गाड़ियां लेके घूम रहे। कहाँ से लाए बताओ तो सही, कहा मुझे भी बता दो, मैं भी लेकर किन्नर गाड़ी लेके घूम रहा। मेरे पास क्या थी? तो चोरी करते किसी को नहीं लेने देते। ये आपकी जो रिफाइनरी है, चाहे आप दूसरी पहुंच जाओ, उसमें बड़े ठेके ले लो, बांध बत्ती खुद के, और दिन भर मुनीमगिरी का काम करते हैं। उसके बाद जाके सर मेरी एक ट्रक लगवा दो, ये औकात है, यही सही है। और ये बाड़मेर में घर भर सारे बताए कि काम है कि जो भी कंपनी बाहर से आती है हिस्सा साहब ट्रांसपोर्ट का काम हमारे परिवार को दे देना, मेरे रिश्तेदार को दे देना। जब बाड़ी खेत को खाने लग जाए तो खेत की रखवाली कौन करेगा? तैयार रहूंगी और मैं जो बोल रही हूँ वो करके दिखाऊंगी। आप लोगों को आपका हक और अधिकार और बैंड को 12 बजे वोट देगी, सूचित लेगी। ये राम जी बलीवाल, ताराराम जी बलीवाल से आग्रह रहेगा कि माननीय सांसद महोदय जी को सभा में आकर के मान सम्मान और बहुमान करावे।